नमस्कार। आप देख रहे हैं ASTV 24 अंक संवाद। ASTV 24 अंक संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हाल ही में 2 साल पहले हुए नगर पंचायत जो इससे पहले सन 2016 में घोषणा हुई थी एक नगर पंचायत की, जो ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में तब्दील हुआ। ये भी बड़े सौभाग्य की बात है, ग्राम पंचायत नगर पंचायत में तब्दील होना, उसका दर्जा प्राप्त होना। उसी संबंध में हम आज नगर पंचायत निघासन के आंशिक रकेटी में मौजूद हैं। यहाँ जनप्रिय, लोकप्रिय, भावी प्रत्याशी जो हमारे साथ देवेंद्र भैया जी मौजूद हैं। हम उनसे अभी बात करेंगे और उनसे जानकारी चाहेंगे कि ये समाज सेवा कब से उन्होंने शुरू की है और आगे भी इनका क्या लक्ष्य रहेगा। नमस्कार भाई साहब, आपका नमस्कार स्वागत सर, है हमारे नमस्कार। चैनल में। जी, हम तो समाज सेवा हमारे परिवार में पहले बाप दादे से पुरखों से चली आ रही है। लगातार उसी समाज सेवा के व्रत को जब से हमने पढ़ाई लिखाई अपनी समाप्त की, पढ़ाई लिखाई समाप्त करने के बाद यहाँ अगर आ गए और आकर के सर्वप्रथम हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के घटनायक के नाते मुख्य शिक्षक शाखा के नाते काम स्टार्ट किया। और उससे काम स्टार्ट करते करते हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम छोटे से छोटे बूथ के दायित्व पर, गांव के दायित्व पर रहते हुए ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव हमने लड़ा। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव जीते, उसके बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े, तो चुनाव जीते। तो जब से हम जानने वाले हुए, लगभग मान के चलिए 30 साल हुए जा रहे हैं, 20 साल की उम्र से जनसेवा के कार्य में लगातार अनवरत लगे हुए। जैसा कि हमने क्षेत्र में भ्रमण किया, लोगों में आपके प्रति प्यार देखा है, तो इसके भी पीछे कोई आपका मेन उद्देश्य रहा होगा जो यहाँ की जनता आपको इतना प्यार और इतना स्नेह दे रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के स्वयंसेवक के नाते सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास की अवधारणा के साथ कभी भी हमने, हमारे दरवाजे पर हमारे पिताजी कहा करते थे, कोई भी दरवाजे पर अगर आवे तो उसको निराश मत करना, जो हो सकता हो उसकी मदद करना। कोई अपना अगर पड़ोसी भूखा है तो एक रोटी अगर है तो आधी रोटी बांट के खा लेना। हम पिताजी के द्वारा दिए गए सिद्धांत, गुरुजनों के द्वारा दिए गए सिद्धांत के तहत हमेशा जो लोग हमारे दरवाजे पर आए या हमसे कहीं भी मिले, यथासंभव जिस लायक हम हुए, हम उनकी लगातार मदद करते रहे, उनके साथ खड़े हुए, हर प्रकार से उनके लिए संघर्ष किया। इसका परिणाम है, भगवान की कृपा है कि लोग इतना हमको सम्मान दे रहे हैं। इसके लिए सबका बहुत-बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद। जैसा कि आपका एक पहले ग्राम पंचायत में हुआ करता था, ग्राम पंचायत से आपका नगर पंचायत में तब्दील हुआ, दर्जा प्राप्त हुआ है, तो इसके बारे में आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया है। हम जब से हमारे सरकार 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस सरकार बनने के बाद लगातार हम परिवर्तन यात्रा एक हमारी सरकार में 2016 में निकाली गई थी। हम परिवर्तन यात्रा के संयोजक थे, निघासन विधानसभा के। हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय राधा मोहन सिंह जी आए थे निघासन में। एक कार्यक्रम, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में भी अपने हमने परिवर्तन यात्रा जो निकली थी, हमसे माँगा गया था कि अपनी विधानसभा की मेन समस्याएँ, उसमें हमने प्रमुख समस्याएँ उठाई थी। हम हमारे पहले पूर्व विधायक पटेल राम कुँवर वर्मा जी से निवेदन किया, जिला अध्यक्ष शरद वाजपेयी जी से आग्रह किया, डीएम शैलेंद्र सिंह साहब से तो उनसे निवेदन किया, शिक्षा मंत्री से निवेदन किया, नगर विकास मंत्री से आग्रह किया। इससे लगातार हम बहुत प्रयास हमने किया, उसके बाद प्रयास करने के फलस्वरूप 2020 में नगर पंचायत का दर्जा मिला। और उस दर्जा मिलने से हम तो छोड़ दीजिए, हम तो प्रसन्न नहीं हैं, हमारा पूरा नगर प्रसन्न है। जब कोई भी आदमी अपग्रेड होता है, अगर ऊपर को बढ़ता है तो खुश होता है। अगर हम ग्रामीण से शहर अंचल की तरफ बढ़ रहे हैं, नगर होने के नाते तमाम प्रकार की सुविधाएँ हैं, जो नगर में ग्रामीण अंचल से ज़्यादा मिलेंगी, इससे तो हम बहुत प्रसन्न हैं, हमारे नगरवासी भी बहुत प्रसन्न हैं। जैसे कि नगर पंचायत का पहली बार चुनाव होने जा रहा है, पंचायत निघासन में तो आपको कौन-कौन सी समस्याएँ सबसे पहले नज़र आएँगी? देखिए, सबसे पहले हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या, शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ बहुत डाउन है। ये बहुत बड़ी हमारे क्षेत्र की समस्या है। दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ जल निकास की बहुत बड़ी समस्या है। थोड़े से भी पानी में कई वार्ड ऐसे हैं, कई मोहल्ले ऐसे हैं, जहाँ जल भर जाता है। तमाम प्रकार की अभी हमारे यहाँ सरकार की हालाँकि जो योजनाएँ हैं, वो गरीबों के लिए पूर्णतः समर्पित सरकार की योजनाएँ हैं। उन योजनाओं में विधवा वृद्ध पेंशन भी अभी तमाम लोगों की बननी बाकी है, वो पेंशन बनेगी। थोड़ी-सी छुट्टा जानवर की भी समस्या है। ये सब समस्याएँ, प्रमुख समस्याएँ हैं। हमारे यहाँ एक बच्चों के लिए खेल-कूद का कोई मैदान नहीं है।
स्पोर्ट कॉलेज वगैरह कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जहाँ हमारे युवा साथी खेल कूद सकते हों। हमारे क्षेत्र में कोई बहुत बढ़िया इस समय चूँकि विद्यालय पहले लोगों के शादी ब्याह कार्यक्रम हो जाते थे, तो मैरिज लॉन वगैरह मतलब विद्यालय में काम चल जाता था। लेकिन अब क्योंकि वो विद्यालय ज़्यादातर कैंपस अब बन गए हैं या वहाँ वर्जित है सरकार के द्वारा चूँकि शिक्षण कार्य प्रभावित होता है, तो हमारे यहाँ लोगों को कोई मांगलिक कार्यक्रम करना होता है, तो उस टाइप के लिए कोई एक कम्युनिटी हॉल टाइप की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। और गाँव से जाने के लिए यातायात के साधन हैं, लेकिन अभी बहुत कमी है। कोई अगर आकस्मिक आपात सेवा किसी के पास कोई समस्या खड़ी हो जाए, तो उससे इस प्रकार के साधनों की भी व्यवस्था की कमी है। इत्यादि तमाम प्रकार की बहुत समस्याएँ हैं, उस पर हम लगातार लगे हुए हैं, प्रयास करेंगे उसको दूर करने के जैसे कि चुनाव लड़ना एक आम बात है, चुनाव जीतना या हारना वो किस्मत का खेल है। तो आप चुनाव जीतने के बाद आप किस पार्टी पहली बात तो आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? लिए। देखिए, हम मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर हमको भारतीय जनता पार्टी हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे पर विश्वास करेगी, हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं, जिस पर विश्वास करेगी, जो भाजपा का प्रत्याशी होगा, हम उसको चुनाव लड़ाएँगे पूरे मनोबल के साथ। जैसे कि हमने जनता से यहाँ जानकारी ली, जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया है, तो क्या आप पार्टी के ऊपर कहाँ तक विश्वास करते हैं कि आपको वो टिकट देंगे? देखिए, पार्टी के ऊपर हमको पार्टी हमारी माँ के समान है। हमारे लिए देश पहले है, हमारा नगर पहले है। हमारे लिए हम बाद की अवधारणा पर हम काम करते हैं। हमारे लिए हमारा देश पहले है, हमारा प्रदेश पहले है, हमारा नगर पहले है। हमारे नगर का हित पहले है, हम पीछे हैं। इसलिए हम वाली कोई भावना नहीं है। पार्टी जिस पर विश्वास करेगी, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी पर हमको पूरा यकीन विश्वास है कि पार्टी कार्यकर्ता को ही टिकट देगी। अगर पार्टी हमको देगी तो ठीक, नहीं जिसको देगी उसको लड़ाएँगे चुनाव। जैसे कि आपके जो नगर निकाम निगम के या आपके जो ग्राम पंचायत थी, ये आपका जो है नगर पंचायत में हुआ, तो इसका भी कोई रोड मैप बनाया होगा आपने? सबसे पहले कौन से कार्य करने हैं? देखिए, सबसे पहले हमने एक रोड मैप बनाया है कि अगर हम चुनाव जीतेंगे, सर्वप्रथम 1 महीने के अंदर हम जो ये छुट्टा जानवर की समस्या है, हम समाज के सहयोग से, अपने लोगों के सहयोग से छुट्टा जानवर की समस्या अपने नगर से समाप्त कर देंगे। पहला काम हमारा 1 महीने के अंदर होगा। दूसरा काम हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में बात करते हुए, अपने नगर से जो हमारे यहाँ शौचालय की बहुत बड़ी अभी समस्या है। हमारे यहाँ कुछ ऐसी दिक्कत आ गई कि हमारे यहाँ 1647 शौचालय का एक घोटाला हो गया। उस घोटाला के नाते से हमारे यहाँ शौचालय कागज में लोगों के बने हैं, मौके पर नहीं बने हैं। उसको हम समस्या को दूर करते हुए सरकार से विधायक जी के नेतृत्व में वार्ता करते करके सर्वप्रथम हर व्यक्ति को सुलभ स्वच्छ शौचालय, इज्जत घर देने का काम करेंगे। हर व्यक्ति को जो झोपड़ी में रहते हैं, मेरी सरकार की मंशा है, 1 साल के अंदर सबका आवास बनवाएँगे। और जो नाली, खड़ंजे की समस्या है, जल निकास की समस्या है, हम अगली बरसात से पहले ऐसी कोई व्यवस्था लागू करेंगे जो हमारे नगर में किसी भी रास्ते पर, किसी के भी दरवाजे पर 1 बूंद जल ना रुकने पावे। और जितनी विधवा वृद्ध हैं, उन सब की पेंशन हम बनवाने का काम करेंगे। आपने जो मेन पॉइंट पकड़ा है आवारा पशुओं का, आवारा पशुओं को लेकर के क्षेत्र में जैसे बहुत बड़ी समस्या है काश्तकारों के लिए, एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो भी एक चुनौती आपके लिए भी बहुत बड़ी है, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? हम समाज के सहयोग से सॉल्व करेंगे, सरकार के सहयोग से सॉल्व करेंगे। मिल-जुल करके एक हम बहुत अच्छी मॉडल गौशाला बनाएँगे और ऐसी गौशाला बनाएँगे जिसमें लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, आमदनी का साधन भी होगा और छुट्टा जानवर की समस्या भी समाप्त होगी। जैसे कि नेता नहीं बेटे के वाक्य को आप कैसे चरितार्थ करेंगे? देखिए, नेता तो हम हैं नहीं, हम छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भतीजे हैं। हम हमारा नगर हमारा परिवार है। हम इस अवधारणा से काम करते हैं कि नगर हमारा परिवार है। हमने संकल्प कर रखा है कि जो लोग मेरे लिए काम करने में लगे हुए हैं, जो मेरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो मेरे पार्टी के वर्कर हैं, वो मेरे लिए सगे भाई के समान हैं। हम उनके लिए और नगर जिस क्षेत्र से हम चुनाव जीतेंगे अगर पार्टी विश्वास करेगी, तो नगर हमारे लिए मेरे परिवार के समान है। हमारे लिए हम बाद में हैं, हमारा परिवार पहले है, हमारे भाई पहले हैं, उसके बाद हम हैं। हम सब लोग मिल-जुल करके एक-दूसरे के विकास के लिए काम करें। जैसा कि इस नगर पंचायत के सबसे पहले
प्रत्याशी आप ही थे और जैसे कि हमने क्षेत्र में भ्रमण किया, आपके नगर पंचायत में लोगों से जानकारी ली, उन्होंने भी यही बताया कि इस नगर पंचायत में 2 ही उम्मीदवार थे। तो अब 2 से कई बढ़ के हुए हैं, तो उस पे आप क्या रोशनी डालेंगे? देखिए, ये राजनीति है। जो व्यक्ति राजनीति करता है, कौन-सा व्यक्ति कर रहा है तो इसे ठीक बात है, व्यक्त करना चाहिए। लेकिन हमको ये विश्वास है कि पार्टी चाहे आज जो भी माँगे, चाहे जो भी प्रत्याशी है, लेकिन जिस दिन पार्टी जिसको टिकट दे देगी, सारे लोग मिल कर के उसको चुनाव लड़ाएँगे। जैसा कि जनता यहाँ की नगर पंचायत की जो जनता है, वो आपको चुनाव लड़ाना चाह रही है। वो आपको नगर अध्यक्ष के रूप में देखना चाह रहे हैं और पार्टी अगर किसी दूसरे प्रत्याशी को टिकट दे देती है और यहाँ की जनता आपको लड़ाना चाहती है, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जनता की भावनाओं का भी सम्मान है।